एडहॉकिज्म के ढोंग में ये लोग कहते हैं कि टाइम खत्म हो गया, पर ये किसको परमानेंट सीट दे रहे हैं? ये उन्हीं को परमानेंट सीट दे रहे हैं जो इनकी भाषा बोलता है, जो इनके तरह जातिवाद करता है, जो इनके तरह ब्राह्मणवाद फैलाता है, जो इनके तरह फांसीवाद में 20-20 साल तक 17-17 16 साल तक पढ़ा रहे हैं। उनसे ज्यादा मेरिट कौन ला सकता है? उनसे ज्यादा क्या एक मास्टर्स का छात्र लेके आ सके? वो आरएसएस के प्रोफेसर्स बिठा रहे जाते हैं। प्रोफेसर्स वो हमको कुछ पढ़ाते नहीं है, वो हमको ब्राह्मणवाद पढ़ाते, हिंदुत्व पढ़ाते, आतंक पढ़ाते और जो हेट है, जो हेटरेट की पॉलिटिक्स है वो पढ़ाते हैं। मैं बादल हूँ, मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूँ। हमारा ये संगठन दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और हम लोग यही जिस तरीके से जातिवाद चल रहा है, जिस तरीके से ब्राह्मणवाद फैल रहा है, जिस तरीके से फांसीवाद चल रहा है, उसी के खिलाफ हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डीयू में फंक्शन कर रहा है। तो किस लिए इस प्रोटेस्ट में आए डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में? जिस तरीके से जो ब्राह्मणिक हिंदुत्व फांसीवाद हमला कर रहा है लगातार, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो किसानों पे, मजदूरों में, या फिर हमारे जो प्रोफेसर्स है, जिस तरीके से हमारे प्रोफेसर्स को हजारों की गिनती में, जिस तरीके से डॉक्टर रितु ने कहा, हमारे पास अभी तो 71 प्रोफेसर्स को हाल ही में निकाला गया है डीयू से, जिस तरीके से उनको डिस्प्लेस किया गया है। और इस सब का एक ही रीजन है, हम सब जानते हैं कि वो आरएसएस के प्रोफेसर्स बिठा रहे जाते हैं। प्रोफेसर्स वो हमको कुछ पढ़ाते नहीं है, वो हमको ब्राह्मणवाद पढ़ाते, हिंदुत्व पढ़ाते, आतंक पढ़ाते और जो हेट है, जो हेटरेट की पॉलिटिक्स है वो पढ़ाते हैं। उन लोगों को यहाँ पे ले जाया गया है, लेकर आए हैं यहाँ पे, उनको प्रोफेसर्स बनाया गया है और यहाँ पे वो लोग मार्क्सवाद को कभी गाली देते हैं, कभी अम्बेडकर को गाली देते हैं, कभी पेरियार को गाली देते हैं। जिस तरीके से वो जो एक डेमोक्रेटिक माहौल है, एक लोकतंत्र का जो माहौल है, एक जनवादी आवाज है, उस पे जो हमला है, उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हुए हैं और हम डॉक्टर रितु सिंह के साथ आए हैं आज। अच्छा, जिस प्रकार से डॉक्टर रितु और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकाला गया, उनको तो ये बताया जाता है कि लोग एडहॉक पर थे, उनका टाइम खत्म हो गया, फिर उन्हें निकाल दिया गया। फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? ये दिक्कत पूरे एडहॉकिज्म का जो ढोंग है उसी पे ही है। जो प्रोफेसर हमें 20-20 साल तक 17-17 16 साल तक पढ़ा रहे हैं, उनसे ज्यादा मेरिट कौन ला सकता है? उनसे ज्यादा क्या एक मास्टर्स का छात्र लेके आ सकता है? उनसे ज्यादा कौन ज्यादा इक्विप्ड होगा, मेरिटियस होगा हमको पढ़ाने के? वो प्रोफेसर्स हमको जानते, हम उन प्रोफेसर्स को जानते। वो प्रोफेसर्स हमको सही पढ़ाई देते, सही शिक्षा देते। वो प्रोफेसर्स हमारे प्रोफेसर्स है। एडहॉकिज्म के ढोंग में ये लोग कहते हैं कि टाइम खत्म हो गया, पर ये किसको परमानेंट सीट दे रहे हैं? ये उन्हीं को परमानेंट सीट दे रहे हैं जो इनकी भाषा बोलता है, जो इनके तरह जातिवाद करता है, जो इनके तरह ब्राह्मणवाद फैलाता है, जो इनके तरह फांसीवाद फैलाता है। हम देखेंगे ये, अगर हम निकाल के देखेंगे सारे प्रोफेसर्स, हमारे प्रॉक्टर को ही देख ले, वो बीजेपी की है। हम किसी को भी देख ले, उसका आरएसएस या बीजेपी से एफिलिएशन निकल जाएगा। हम बता पाएंगे किस सरकार के पपेट्स है, हम ये पूरा बता पाएंगे। तो ये एडहॉकिज्म के ढोंग में जो ये पूरा, मोदी जी तो बोलते हैं कि जातिवाद हमें खत्म करना है और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पर फूल भी चढ़ाते हैं। अगर मोदी साहब ये बोलते तो आज पार्लियामेंट में 4 अनएम्प्लॉयड लोग इस तरीके से ढाबा नहीं बोलते। अगर जब ह्यूमन राइट्स पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में, CSR का एक प्रोटेस्ट था, कैंपेन्स अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन का जब एक प्रोटेस्ट था ह्यूमन राइट्स डे पे, अभी ही संडे में, उसको क्यों कैंसिल किया? उस पे क्यों उन्होंने ब्रूटल कस्टडी बैठाया? हमारे एक साथी को उन्होंने इलीगल कस्टडी में रखा 4 घंटे के लिए, सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स प्रोटेस्ट के लिए। किस तरीके से उनके एक BSF के इंसान जवान ने अपनी बंदूक हम पे लोड करके, फिर जब उसने देखा कि बंदूक लोड करना तो सीरियस हो जाएगा, तो उसके बट से हमको मारा। इसका हमारे पास वीडियो है, प्रूफ है। अगर PM मोदी ये बोलता है उसको जातिवाद नहीं चाहिए, तो यूपी में जिस तरीके से हाथरस में हम देखेंगे, अभी हाल ही की बात है, 2 दलित महिलाओं का रेप क्यों होता है? हम क्यों देख रहे हैं कि दलित महिलाओं का रेप हो रहा है कि, और हम यही देख रहे हैं कि जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, जातिवाद और गंभीर तरीके से बढ़ रहा है। क्या जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस?
कास्ट सेंसस होना चाहिए। हमको ये बताया जाता है कि अब कोई कास्ट नहीं रहा, अब कोई ब्राह्मण नहीं रहा, अब कोई दलित नहीं रहा। अगर दलित नहीं रहे तो डॉक्टर रितु आज खुद अपनी जॉब से क्यों निकाला गया, और क्यों हमारे कॉलेजेस में सिर्फ जो अपर कास्ट है उनको क्यों भर्ती किया जा रहा है। हर जगह हम देखेंगे, अगर हम एनईपी देखेंगे, एनईपी सबसे ज्यादा या तो वर्किंग क्लास मजदूर बैकग्राउंड से जो छात्र आता है उस पे अटैक है, या फिर जो दलित बैकग्राउंड से जो छात्र आते हैं उस पे अटैक है। अगर हम देखेंगे इस सारी पॉलिसीज को अगर हम निकाल के देखेंगे वो जातिवादी हमला है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के जो सिलेक्शन कमेटी के पर्सन थे वो खुद आकर के टीवी चैनलों पर माफी मांग रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? इस पे हम क्या ही बोलेंगे, प्रेशर सब पे रहेगा। हमको पता है ये सरकार जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स बैठे हुए हैं वो किसके लिए बैठे हुए हैं, वो प्रेशर डालेगी। अभी हम सब पे है कि हम किस लड़ाई से नाता जोड़े। हम सब बाद में माफी मांगते रह जाएंगे, पर अभी वक्त है कि हम जितने भी, चाहे कितना भी हम लोग काम करते हो, कितना भी पैसा कमाते हो नहीं कमाते हो, हम सब के लिए, चाहे आप प्रॉक्टर के सिर्फ एक कर्मचारी हो या फिर प्रॉक्टर के आप बहन भाई जो भी हो, सबको ये अभी सोचने का समय कि आप किस लड़ाई से नाता जोड़ोगे, किस मेजॉरिटी के साथ आप हो, तड़पती उत्पीड़ित जनता के साथ हो या फिर जो चंद लोग अपने मुनाफे के लिए कमा रहे उनके साथ हो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार से आप डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में आई हैं समर्थन देने के लिए, आपको डर नहीं लगता है खालस से आपको भी निष्कासित किया जा सकता है? हमारे एक साथी को डीबार किया गया था बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए, उनका नाम रविंदर सिंह है, वो भी भगत सिंह छात्र एक मंच से ही है। जिस तरीके से उनको निष्कासित किया था, उनको डीबार किया था, फिर कई अन्य साथियों पे उन्होंने प्रोक्टोरल इंक्वायरी बिठाई थी। अगर हम जामिया में देखते हैं वो शो कॉज नोटिस भेज देते हैं, जेएनयू में 20-20 हजार का फाइन लगा है, तो छात्र डरता नहीं है। जितना आप रिप्रेशन डालोगे, जितना आप कठोर स्टेप्स डालोगे, उतनी संख्या में छात्र बाहर आएगा, उतनी संख्या में छात्र लड़ेगा। अभी तो 100 दिन हो गए हैं, तो 100 दिन में यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ आया है कि निकल? अगर कुछ आया होता तो हम बैठते ही नहीं यहाँ पे। हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर रितु यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। एक मार्च भी निकाला गया था, तो अभी तक तो यूनिवर्सिटी आया है, यूनिवर्सिटी से कुछ वो है और एडहॉक्स का रिमूवल और एडहॉक्स का डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिवर्सिटी के साइड से तो वही आया है। ये आंदोलन अब कहाँ जाएगा, क्या रूप लेगा? और जब तक हमारी जंग है, जब तक हमारी लड़ाई है इस शासक वर्ग से, इस वीसी से और इस दलाल वीसी से जो जंग है हमारी, जब तक वो खत्म नहीं होती है, हमारी कोशिश ये है कि हम सब बैठ के संघर्ष करें, ताकि जो डीयू है वो छात्रों की हो, वो दलितों की हो, वो आदिवासियों की हो, वो महिलाओं की हो, और ना केवल ये आरएसएस की दलितों की, आरएसएस को दलालों की या फिर उसकी पपेट की ना हो। आप तो यहाँ पे दलितों और आरएसएस, दलितों की और शोषितों की बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एबीवीपी का कब्जा है जो कहीं ना कहीं आरएसएस से लिंक बताता है, उससे कैसे निकलेंगे आप लोग? हम लोग लड़ते हैं उनसे, और क्या, हम देखते हैं कि एबीवीपी वही आरएसएस का दलाल है, वही आरएसएस का गुंडा है, वो वही बीजेपी का गुंडा है। तो जैसे वो हम पे हमला करेंगे वैसे ही हम भी उनसे लड़ेंगे। हम डरते नहीं, अगर वो आए लाठियों से हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर रितु और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जिस तरह से उनके जैसे 71 प्रोफेसर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, और उनके समर्थन में अभी स्टूडेंट अभी आ चुके हैं और पॉलिटिकल समर्थन भी आ गया है। अब ये धरना आपको आगे देखना पड़ेगा कहाँ जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।